हेलो बच्चों, कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। फिर से प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का करवाए थे। आज कुछ एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का फिर से हम करवा रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसको लिख लीजिए आप अपने कॉपी नोट्स पे और जो भी डाउट हो उसके लिए कॉन्टेक्ट करें। और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही करवा रहे हैं, कुछ अलग क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसको आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इफ ए इज इक्वल टू 1, एनसीईआरटी मिसलेनियस में आपका दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1, देन प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस, सब जगह आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर n माइनस। ये आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस में है, जिसको देखना हो देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको एनसीईआरटी मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे और यहाँ पे हम लिख देते हैं n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि पावर जब भी होगा निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव पावर ही लेके चलेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन एक और करवाया था आप लोग को कि पावर कैसे होता है। तो बताए थे कि अगर a की पावर n निकालना है तो आप डायरेक्ट a की पावर n नहीं निकाल सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए4 निकालना पड़ेगा। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसा ये हो रहा है तो एक सीरीज चलने लगेगा, सीक्वेंस टाइप का दिखने लगेगा आपको, जिससे ये पता चल जाएगा कि अगला ए की पावर एन टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की पावर गिवन दैट आपका दिया हुआ है, जो गिवन दैट दिया हुआ उसको छाप दीजिए आराम से। गिवन दैट आपका ए कितना है 1 1 1, 3/3 का मैट्रिक्स है और सब जगह आपका क्या है 1 है। टोटल एलिमेंट क्या है 1 1 1, 3/3 मैट्रिक्स है, ये आपको पता होगा 3/3 मैट्रिक्स है। अब यहाँ से क्या आता है कि आप डायरेक्ट ए की पावर एन नहीं निकाल सकते और कोई है भी नहीं फॉर्मूला का आप डायरेक्ट ये प्रूव कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यूब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब हो गया, ए को आप कितना बार लिखिए 2 टाइम्स लिखिए। डायरेक्ट ये भी नहीं बोले थे डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा दो, कुछ बच्चा सोचता है सर ए स्क्वायर सब जगह स्क्वायर कर दीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया 1 1 1, टोटल एलिमेंट्स आपका 1 है, 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करने का रूल बताए थे कि फर्स्ट को आपको हॉरिजॉन्टल घेरना है, दूसरा को वर्टिकल घेरना है। ये माथा में पूरा सेट कर लेना है कि पहले वाले को हॉरिजॉन्टल घेरना है और दूसरे वाले को वर्टिकल घेरना है। फर्स्ट वाले को हॉरिजॉन्टल घेर दिए। अब क्या बताए थे टेक्निक, ये फर्स्ट कॉलम पे जाके गिरेगा, फिर ये सेकेंड कॉलम पे जाएगा, ये फिर थर्ड कॉलम पे जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन आप लोग कराते थे 2/2, तो 2 ही बार जाता था, पहला कॉलम पे जाता, दूसरा कॉलम पे जाता था। इस बार क्या आपका 3/3 का है, ये आपका हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो कॉलम पे, सेकेंड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे। और बोले थे कि जब तक खत्म नहीं हो जाए कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे क्या होते जाएगा, गिरते जाएगा। और इसको बोले तो उठाकर आप इस पे रख सकते हैं। तो ये 1 किस पे जाके गिरेगा, ये 1 पे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1। फिर ये 1 किस पे जाके गिरेगा, और बोले थे कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाना और उसको ऐड करते जाना। तो शायद आपको दिख रहा होगा सब एलिमेंट 1 है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी बच्चा क्या गलती करता है 1 + 1 लिख के छोड़ देता है। टोटल एलिमेंट 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 आपका ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 फिर क्या होगा थर्ड नंबर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। जो काम फर्स्ट रो का आप फर्स्ट कॉलम के साथ किए वही सेकेंड कॉलम के साथ करना, वही थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो आपका हो जाएगा 1 + 1 + 1, फिर से वही 1 + 1 +, फिर से ये थर्ड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। पूरा डिक्लियर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 1 हो रहा है। जो काम आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हुआ, सेकेंड कॉलम से हुआ, थर्ड कॉलम से हुआ, सेम वही काम सेकेंड रो का भी होगा और थर्ड रो का भी होगा। और अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि सब 1 1 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 1 वही रहेगा। तो आपका क्या करते हैं, सब जगह हम लिख देते हैं 1 1 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, क्योंकि सब मल्टीप्लाई होगा आपका वही का वही रहेगा। और ये 1 क्या हो जाएगा 3, टोटल पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 3। और अगर आप थोड़ा सा बुक को देखिएगा, वहां पे प्रूफ जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपका दे रहा है प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे क्या दिया है a की पावर n, और यहाँ पे भी क्या दिया 3 की पावर n - 1। तो हमको पावर के जैसा दिखाना है, तो यहाँ a स्क्वायर आया, तो क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं क्या
3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, टोटली जगह क्या लिख देते हैं, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। और ये आपका क्या आ गया, अगर घेरना है तो आप घेर सकते हैं, ब्रैकेट डाल सकते हैं, ये आपका आ गया। अब अगला ए स्क्वायर आ गया, अब अगला क्या निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। और ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा, 3 3 3, टोटली जगह आपका क्या हो गया, 3 3 3। इस बार ए स्क्वायर का काम जहां 1 1 था मल्टीप्लाई करने से वो क्या हो गया, 3 3 3। और ए का काम अभी आपका कौन कर रहा, 1 1। इस बार देखिए, पिछली बार क्या हो रहा था, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो टोटल 1 जो है जाके जब 1 पे जाता था मल्टीप्लाई होने के लिए तो टोटल 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था। इस बार भी वही है, ये टोटल इस मैट्रिसेज में 3 है, अगला मैट्रिक्स में 1 1 है, तो ये 3 जाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल घेरेंगे, एग्जाम आप बेफिक्र कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल घेरिए, इसको वर्टिकल। और ये तीनों पे जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा और थर्ड पे जाएगा, तीनों पे जाएगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो ये 3 किस पे जाके गिरेगा, 1 पे, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से फिर सेकंड। लेकिन फिर वही लफड़ा है कि टोटल एलिमेंट इस सेट 3 है और इस सेट 1 है, मल्टीप्लाई होगा, 3 3 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3। हर जगह वही, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किए, फिर से वही सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3, तो फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम पे गया, फिर से सेकंड रो क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फिर से आपका वही हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। तो छाप देते हैं, कोई दिक्कत ना, आपको समझ में आ गया होगा, जाकर देख सकते हैं आराम से। तो 3 प्लस 3 टोटल एलिमेंट सेम ही हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3। अब ये 3 3 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 9 9 9। ठीक, अब ये आपका क्या आ गया, ए क्यूब। अगर इसको आप लिखें ए स्क्वायर, आप बोलिएगा सर 3 के पावर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ करने बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 3 पे पावर बोल रहा है। अब ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये ए क्यूब हो गया, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगर बच्चों तुम लोग को दिख रहा होगा कुछ, तो कुछ तुम लोग को टेक्निक दिख रहा होगा कि जब सबसे पहले ए दिया हुआ था तो ए जो था तो वो 1 था, और 1 का मतलब क्या होता है, 3 पे पावर 0, एक पावर कम। अगर ए था, ए पे कुछ नहीं, पावर 1 पावर है, तो अगर 1 को आप लिखिएगा तो 3 पे पावर 0 लिखिएगा। फिर जब ए स्क्वायर निकाले तो ए स्क्वायर में क्या हो गया, 3 3 3 आया, तो उसको हम लोग लिखिए 3 पे पावर 1। अगर कोई बच्चा को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो यहां से पता चल गया होगा, जब पावर 1 था तो कांस्टेंट था, मतलब 1 था, तो 3 पे पावर 0 1। कोई भी चीज पावर 0 दीजिए 1 हो सकता है, लेकिन हम लोग 3 पे पावर 0 देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में 3 पे पावर n-1 प्रूव करना। फिर अगला आप देखिएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3, 3 पे पावर कितना हो गया 1। और अगला लास्ट जब ए क्यूब निकाले हैं, तो ए क्यूब में क्या आया, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ए क्यूब, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर कितना आया, 2। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को और ज्यादा एग्जाम में बनाना हो तो ए की पावर 4 भी निकाल सकते हैं, जिससे वो आ जाएगा एक पावर कम। ए की पावर 4 अगर टाइम मिले तो निकाल लीजिए, नहीं तो डैश 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 डैश। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली हो जाएगा, देयरफॉर ए की पावर n क्या हो जाएगा, 3 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1, सब जगह लिख दीजिए, 3 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1। और शायद हम कल परसों जो कुछ लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर हम दिए थे, इससे पहले वाला जो लेक्चर दिए थे, तो उसमें आपको हम बताए थे कि वो 3 एलिमेंट दिए थे, 1 1 1 1 डायगोनल दिए थे, ट्रायंगल बनाया था, और उसको हम क्या किए थे, ए स्क्वायर निकाले थे, ए क्यूब निकाले थे, तो डायरेक्ट उसको हम याद कर लिए थे, दोनों 1 के बीच में घुसेगा और आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो दिखने लगता है कि ए है तो 1 है, 1 का मतलब 3 पे पावर 0, 2 है तो 3 पे पावर 1 आया, 3 है तो 3 पे पावर 2 आया। मतलब अगला हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ए पे पावर 4 निकालेंगे तो वो आपका 3 पे पावर कितना आएगा, ए पे पावर 4 निकालेंगे तो 3 पे पावर कितना आएगा 3। ए की पावर 5 निकालेंगे तो ए की पावर 5 जब निकालेंगे तो एक पावर कम, 3 पे पावर 4, इसलिए डैश डैश डैश। सिमिलरली ए की पावर n क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्रूव करने का तरीका है कि ये इस तरह से, मतलब आज के बाद क्या कीजिए, अगर बुक में कुछ क्वेश्चन काफी दिया हुआ है, अगर ए की पावर n आज के बाद आपको प्रूव करना है, तो आप क्या कीजिए, ए की पावर n प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, टाइम मिले तो ए की पावर 4 भी निकाल दीजिए, और अच्छा रहेगा, बोर्ड में लगेगा, बंदा को नॉलेज है विद्यार्थी को, तो ए की पावर 4 निकाल दीजिए, आपको दिख जाएगा अगला क्या हो रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे वो प्रूव किए थे, ए बराबर 1 1 1 3, डायगोनल में 1, 3 एलिमेंट 1 था, एक सेकेंडरी में 0 था,
टोटल एलिमेंट 4 था, हम लोग जब प्रूव किए थे तो पता चला था कि a की पावर n का जब जरूरत पड़ेगा तो बीच में कौन घुस जाएगा, 1। इसको छाप लीजिए। तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जब भी पावर करना है क्या करना, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 तो निकाल लीजिए, सिमिलरली दिख जाएगा। एक अब अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, हाइपरस्टार क्वेश्चन है ये। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, a और b आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं तो बाद में लफड़ा हो जाएगा। और ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, A and B are square matrices of same order such that AB is equal to A and BA is equal to B, then find, दो क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, फाइंड सबसे पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं A प्लस B पे पावर 2020। ये 2020 चल रहा है, जो कि बहुत खराब साल चल रहा है। तो 2020 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a और b स्क्वायर मैट्रिसेज है और a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि ए बी किसके बराबर है, a के बराबर, और बी ए किसके बराबर है, b के बराबर। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ उसको लिख रहे हैं, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी। ए बी आपका ए दिया हुआ है, बी ए क्या दिया हुआ है, बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे जब आते हैं तो निकालने क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो निकालने बोल रहा है, तो हम लोग कल पढ़े थे, प्रीवियस लेक्चर जो भी है आपका, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि क्या करते हैं कि हम लोग ए स्क्वायर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। आपको अगर ए स्क्वायर निकालने बोला है तो आपको ए को कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, तब ये आगे आपका होगा। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ए के जगह लिख देते हैं ए बी। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ उसका यूज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ए लिखे हैं, ए बी के जगह क्या लिख दिए, ए लिख सकते हैं। तो वहां से ए के जगह क्या लिख दिए, ए बी, उल्टा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी ए बी लिखते हैं, यहां भी ए बी, और बी के जगह क्या लिखते हैं, बी ए। बी के जगह क्या लिख रहे हैं, बी ए। क्वेश्चंस का यूज कर रहे हैं, आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ और बी ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने बोल रहा है, ए प्लस बी बी। तो हम लोग क्या करेंगे, बताए थे कि आपको अगर ए स्क्वायर बोलेगा तो ए को 2 टाइम्स लिखना है, बी स्क्वायर बोलेगा तो बी को 2 टाइम्स लिखना है, तो वही लिख दिए। अब क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी। तो वहां से क्या करते हैं, यूज करते हैं कि ए के जगह लिख देते हैं ए बी और ए के जगह लिख देते हैं ए बी, और यहाँ बी के जगह बी ए लिख देते हैं, बी के जगह बी ए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ए बी बी ए आपका वो साइकिल चल रहा है, ए बी ए के बराबर हो रहा है, बी ए बी के बराबर हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे, ए को रहने दीजिए, ए बी ए के बराबर तो अब लिख नहीं सकते हैं। तो अब इसमें क्या कीजिए, ए बी लिखे, तो इसमें बी ए पकड़ने का कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से क्या करिए, ये बीच वाले बी ए को क्या कीजिए, एक साथ कर लीजिए और बगल में बी को कर दीजिए, प्लस यहां से क्या कीजिए, यहां तो आप बी के जगह बी ए यूज कर चुके हैं, तो अब ए बी यूज करने का कोशिश कीजिए, इसको रिड्यूस करना है, इसको छोटा बनाना, रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, बी ए को बी को साइड कीजिए, ए बी को लीजिए कवर में, ये रिड्यूस कर रहे हैं। पहले ए के जगह ए बी यूज किए, बी के जगह बी ए यूज किया, उसको आ रहे हैं इधर लेके। अब देखिए क्वेश्चंस में बी ए किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर, यहाँ बी लिख दीजिए और यहाँ भी क्या लिख दीजिए, बी। फिर यहाँ ए बी की जगह क्या लिख दीजिए, ए, यहाँ ए। अब देखिए बी बी का यूज कर नहीं सकते हैं, ए का यूज कर नहीं सकते हैं, यूज अब किसका करना है, ये इधर वाले का यूज करना है, किसका, ए बी का, और यहाँ किसका यूज करना है, बी ए का। अब ए बी के जगह आप क्या लिख दीजिए, फिर से ए, और बी ए के जगह फिर से क्या लिख दीजिए, बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से ए बी के जगह क्या लिख दीजिए, ए, और बी ए के जगह क्या लिख दीजिए, बी। आपका फाइनल कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी।
अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत अच्छा है, क्या बोला है, a प्लस बी पे पावर 2020, मतलब जो साल चल रहा है वही लिख दिया। तो अब ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो a प्लस बी की पावर 2020 निकाल ले सकते हैं, क्योंकि हम जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज में बताए थे कि अगर a प्लस बी पे पावर स्क्वायर है तो a प्लस बी को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, अगर a प्लस बी पावर 3 है तो आपको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा सेकेंड क्वेश्चन, मतलब उससे बेटर क्वेश्चन ये। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर आपको बोला है 2020 पूछ रहा है, जो कि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करिए, a प्लस बी पे पावर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि a प्लस बी तो डायरेक्ट 2020 निकाल नहीं सकते हैं, सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं। अब इसको भी हम आपको बताए थे कि ऐसा नहीं करिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगा दिए सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं, बोले थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आपको कितना बार लिखना पड़ेगा a प्लस बी को, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे के तरीके से, ऐसा नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब a प्लस बी लिख दिया, अब वही बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, a को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर से, फिर a को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, b से, फिर a को a से किए a स्क्वायर हो गया, a को b से किए क्या हो गया, ab हो गया। फिर अगला क्या कीजिए, b को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, a से, b को किससे मल्टीप्लाई किए, a से, फिर b को किससे मल्टीप्लाई किए। और सुनिए थोड़ा सा सावधानी से, हम बोले थे कि अगर a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर हो रहा है, और अगर a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a को b से कर रहे हैं, पहले a है फिर बाद में b है तो यहाँ a भी लिखेंगे, और b को a से कर रहे हैं तो b पहले है तो ba लिखेंगे और b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस का कितना बढ़िया है कि जब तक ये क्वेश्चंस आपका तभी बनता है जब पिछला क्वेश्चंस आपका बना हुआ रहता, मतलब आपको a स्क्वायर b स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या किए, क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आया, ए के बराबर, जो भी ए प्लस बी, प्लस ए बी को अलग कीजिए और बी ए को अलग कीजिए। अब क्या कीजिए, क्वेश्चंस में जो अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी छाप दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चंस में ए बी किसके बराबर दिया हुआ है, ए के बराबर, और बी ए किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर। तो आपका फाइनल कितना आ गया, ए और ए जुड़ के कितना हो गया 2a, बी और बी ऐड हो गए 2b हो गया, और यहां से 2 क्या करिए कॉमन। ये जो आप निकाले हैं क्या निकाले हैं, ए स्क्वायर। और ध्यान से आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब ए पे पावर कितना है 2, और यहाँ पे 2 पे पावर कितना है 1। इसको एक बार सजा के लिखते हैं कि यहाँ पे 2 पे पावर कितना आया 1, तो ये आपका क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं लिखना था, क्या लिखना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फाइनल आपका आ गया ए प्लस बी का। अब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब फिर से आप लोग क्या निकालिए, इंप्लाइज दैट करके फिर ए प्लस बी का क्या निकालिए, होल क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करके पहले निकाल चुके हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, इनटू में फिर क्या कर देंगे ए प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या निकाले थे, 2 इंटू जो भी अभी 2 पे पावर 1 यहां समझाने के लिए लिख रहे थे, यहाँ 2 इंटू ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी। फिर ये a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी से। ये भी हम लोग क्या करेंगे, बुड़बक वाला काम नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह ऊपर से क्या छाप देंगे, अगर इसको फर्स्ट मानना है मान सकते हैं, कहां से छाप रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हम छापते जा रहे हैं। फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह क्या छाप रहे हैं, 2 इंटू ए प्लस बी, और ये 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो आपका आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आ गया 2 स्क्वायर। सुन रहे हैं बात को, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए प्लस बी, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस दिया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि ए बी ए के बराबर है और बी ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए को 2 टाइम्स लिख रहे हैं, ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए और प्लस बी इंटू बी। तो ए के जगह क्या लिख दिए, ए बी, बीच वाले बी ए को हम लोग यूज किए तो क्या आ गया, वो बी आ गया। फिर से उसको किसके साथ यूज कर दिए, बी ए के जगह पहले क्या लिखे बी, फिर उसको किसके साथ यूज कर दिए। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो एक स्टेप और लिख देते हैं, ए यहाँ पे बी ए की जगह क्या लिखे हैं बी प्लस बी, और ए बी की जगह क्या लिखे हैं, बाद में फिर क्या किए हैं ए बी का यूज किए हैं और बी ए का यूज किए हैं। इसके बाद यहाँ से ए बी की जगह फिर से ए लिखे और यहाँ पे बी लिखा। अब ए प्लस बी पे पावर 2020 बोल रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी पे पावर 2020 डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 पे पावर हुआ। अब a प्लस बी का होल क्यों निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। 2 बार हम समझा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे इसके जगह क्या लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो पहले निकाले हुए थे 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि वो निकाले हुए थे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि सर हम a प्लस बी को फिर से मल्टीप्लाई करें, नहीं करना क्योंकि प्रीवियस हम निकाले हुआ है। तो a प्लस बी का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, और यहां से आ गया फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह लिख दिया 2 ऑफ a प्लस बी, 2 इंटू ऑफ ए प्लस बी, और फिर से ये 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। अगर आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया है 1 पावर, a प्लस बी का होल क्यूब आया है। इसी तरह से अगर आप a प्लस बी पे पावर 4 अगर निकालना चाह रहे हैं तो निकालिएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि एक पावर क्या जा रहा है, 2 पे कम जा रहा है। इसी तरह से डैश 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 डैश, सिमिलरली क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 2020 कितना हो जाएगा, पूरा निकालना पॉसिबल नहीं है, तो 2090, क्योंकि एक पावर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, आप कैसे समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले तो 2 पे पावर 1 आया, क्यूब निकाले तो 2 पे पावर 2 आया, 4 निकालेंगे 2 पे पावर 3 आएगा, 5 निकालेंगे 2 पे पावर 4 आएगा, एक पावर डाउन जा रहा है, इसलिए a प्लस बी पे पावर 2020 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2090 a प्लस बी। अगर आपको इसी तरह से अगर पूछ देगा कि a प्लस बी पे पावर n क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n माइनस 1 ऑफ a प्लस बी। जो पूछेगा, अगर पूछेगा 2 पे पावर a प्लस बी पे पावर, यही सेम क्वेश्चन अगर 2021 में आप लोग का बोर्ड में आ गया गलती से, तो अगर पूछेगा a प्लस बी पावर 2021 क्या होगा, तो बोलिएगा 2 पे पावर 2020, एक पावर कम हो जाएगा, 2021 पावर दिया 2020 हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा, समझे, इसको छाप लीजिए। और ये आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हैं, इस वीडियो लेक्चर में यही 2 क्वेश्चन रखेंगे, और इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो आपका वो बोर्ड वाला जो है मिसलेनियस एनसीईआरटी का करवा दिए, ये आपका जेई प्रीवियस से पूछा हुआ था, लेकिन इसको हम कवर करके आपको समझाने का कोशिश किए, बस जेई में पहले कुछ और पूछा गया था, यहाँ पे 2020, बाकी बात हम बताए हुए भी थे पहले। जिसको भी जुड़ना है कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट का, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, सौरभ सर नाम से सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे हम। बाकी बात अगर सुमन सर से किसी को कांटेक्ट करना है तो आप सुमन सर से बात कर सकते हैं। कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट आप लोगों को पता ही है, 2 क्लासेस चलती है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो इसलिए आप कांटेक्ट करिए जो भी डाउट है। कल से लाइव क्लासेस भी चालू होगी, तो उस पर भी ध्यान रखना है आपको। 14 जुलाई से लाइव क्लासेस चलेगी, जिसको डाउट क्लियर करना है, जो भी आगे थ्योरी कंटिन्यू करना है, उसको लाइव क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू।